हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो उसके पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। दिया गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आप इनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यहाँ पर हमें दो छात्राओं के बारे में बताया गया है जिनका नाम यामिनी और फातिमा है। इन्होंने कुछ मदद करने की सोची है। किन की मदद? भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की। तो इसके लिए दोनों मिलकर 100 रुपये देती हैं। दोनों मतलब यामिनी और फातिमा, दोनों के पैसे मिलाए जाएं तो वो बनते हैं 100 रुपये। हो सकता है 50-50 रुपये मिलाए हों, हो सकता है 40 और 60 रुपये मिलाए हों, हो सकता है 30 और 70 रुपये मिलाए हों। तो लेकिन दोनों का टोटल कितना है? 100 है। इस रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। तो हमें क्या करना है? इसी स्टेटमेंट के आधार पर जो हमें दिया गया है एक समीकरण बनाना है। अब यामिनी के पैसों को हम x रुपये मान सकते हैं और फातिमा के पैसों को हम y रुपये मान सकते हैं और इस समीकरण का आलेख खींचेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि यामिनी ने x रुपये अंशदान किया और फातिमा ने y रुपये अंशदान दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके बाद दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 100। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का टोटल यानी कि x प्लस y अगर दोनों के पैसे मिला दिए जाएं तो यामिनी का x और फातिमा का y, दोनों के पैसे मिला दिए जाएं तो ये होते हैं 100 रुपये। यहाँ पे हमने लिख दिया 100 रुपये। अब इस समीकरण का हमें आलेख खींचना है। तो x का मान रखना है तो y का मान हमें मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे समीकरण 1 भी बना देते हैं। अब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे। तो x की जगह पर हमने 0 रख दिया, प्लस y बराबर 100। अब यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए y बराबर कितना मिलेगा? 100। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 100 मिलता है। तो अब इस एक बार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख दे रहे हैं। अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी हमें 100 मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम x का मान ही रखें, हम y का भी रख सकते हैं। तो एक बार हमने x का मान 0 रख दिया तो अब हम y का भी 0 रख सकते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर ऐसा क्यों किया है? आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि हमने x बराबर 0 रखना, फिर उसके बाद तो हम x बराबर 1 रखते थे, x बराबर 2 रखते थे। तो थोड़ा हम इसको समीकरण को देखते हैं। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 इस तरफ जाएगा तो पक्षांतर होगा, तो वो 100 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेंगे। तो y का मान कितना मिलेगा? 99। और ये एक बड़ा अमाउंट होगा, यानी बड़ा मान होगा। तो या तो हमें ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ग्राफ तो हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि वैसे भी हमारा 100 आ गया है, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो करवा रहा हूँ, मैंने x बराबर 0 रखा, उसके बाद y बराबर 0 रखा, तो आप वही करें। रटने का काम नहीं है, लेकिन मुझे कोई ना कोई तरीके से तो करवाना पड़ेगा। आप x बराबर 0 रख रहे हैं, आप x बराबर 1 भी रख सकते हैं वापस से यहाँ पे, तो आपको y का मान 99 यानी 99 मिलेगा। तो आप उससे भी ग्राफ खींच सकते हो।
तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन हाँ, तरीका जो रहता है मैं उसी तरीके से करवा रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को करने का ये अच्छा तरीका है, तो मैं इससे करवा रहा हूँ। तो y बराबर 0 रखने पर तो x का मान हमें मिलने वाला है, y का मान हमने 0 रख दिया बराबर 100। तो यहाँ पे x का मान भी हमें 100 मिल गया। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमें मान मिल रहे हैं, हमें पक्षांतर भी नहीं करना है। और वैसे आप समझदार हैं, यदि x बराबर 1 रखोगे, पक्षांतर करोगे तो भी आपको मान तो मिलेगा, लेकिन ईजी किस में पड़ रहा है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमें 2 मान मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक सारणी यहाँ पे बना सकते हैं। आप स्केल की सहायता से भी सारणी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 100 मिला, और y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला, 100। अब हम इसका आलेख खींच लेते हैं। सबसे पहले अब हमने यहाँ पे x y अक्ष खींच लिया, उसके बाद हमें समान अंतर देना है। तो इसके लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं ये काम कर लेता हूँ। इसके बाद हमें नंबरिंग देना है, तो कैसे देंगे, तो यहाँ पे हम जैसा नॉर्मल देते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसी नंबरिंग नहीं देना है, क्योंकि हमें जो मान यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए हमें 100 तक जाना है। तो 100 अगर हम 1 2 3 4 5 देंगे तो हमारा ग्राफ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 100 जो होते हैं बहुत दूर जाके मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम, लेकिन हमें जाना 100 तक है, तो हम 20-20 का डिवीज़न करेंगे। जैसे 20, 40, 60, 80, 100। देखिए, तो हम पहुंच गए ना जल्दी से। इसी तरीके से यहाँ भी हम 20, 40, 80, 60, 80 और यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी -20, -40, -60, -80 और -100। यहाँ पे भी 20, 40 माइनस का चल रहा है, ये भी -60। अब यहाँ ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने बनाया नहीं है, पर देख लेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। अब टेबल देख लेते हैं जो हमें दी गई है। ये है 0 और 100। तो x का 0 यानी कि सबका 0 यहीं पे होता है, और y का 100, y का 100 कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए x का 100 और y का 0। x का 100 ये है पॉजिटिव वाला, और y का 0 ये है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन दोनों को मिला देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं x + y बराबर 100, जो कि आमनी और फातिमा दोनों ने अंशदान किए थे, तो ये उनका आलेख हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया है। ये देखिए, और इसके बाद ये, और ये आलेख है। फिर इसके बाद थैंक यू।